दर्पणों से दूरी नापने के कुछ नियम होते हैं, यानी दर्पण से हम दूरी कैसे नापेंगे, वस्तु की दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, मुख्य अक्ष के ऊपर दूरी कैसे नापेंगे, मुख्य अक्ष के नीचे दूरी कैसे नापेंगे। तो उसके लिए पहला जो मेरा नियम है, मैं कोई भी मिरर लेता हूँ, ये मान लो मेरा मिरर है, मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया है, ये इसका क्या होगा, ध्रुव होगा, कोई भी पॉइंट होगा F होगा और एक पॉइंट होगा C। तो हमें सर्वप्रथम हमें ध्यान रखना है कि दर्पण के सामने जो दूरी नापी जाएंगी वो हमेशा नंबर 1 ध्रुव से मुख्य फोकस, ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाएंगी, मुख्य अक्ष के साथ, यानी जितनी भी दूरी हैं वो हमेशा ध्रुव से नापी जाएंगी और मुख्य अक्ष से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाएंगी, ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ, पहला नियम। नंबर दूसरा होगा कि जो प्रतिबिंब बनता है उसमें हमेशा वस्तु दर्पण के बाईं ओर स्थित की जाएगी। कहाँ स्थित की जाएगी, वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर स्थित होनी है, दर्पण के बाईं ओर, यानी ये दर्पण है मेरा तो वस्तु कहाँ रखी जाएगी, बाईं ओर, कभी भी वस्तु दाईं ओर नहीं रखी जाएगी। उसका एक रीज़न यह भी है क्योंकि दूसरी तरफ हमारी क्या होती है, पॉलिश होती है, जब पॉलिश रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। तो वस्तु कहाँ रखी जाएगी, हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाएगी। नंबर दूसरी बात, दर्पण के जो किरण जाएगी, ऐसे इससे किरण जाएगी, किरण के साथ जो दूरी नापी जाएगी, किरण की दिशा में नापी गई दूरी पॉजिटिव होगी, किरण की दिशा में नापी गई दूरी पॉजिटिव, अर्थात इसी में किरण की विपरीत दिशा में, किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। किरण की जो विपरीत दिशा है उसमें नापी गई दूरी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। यानी में एक इससे एक पॉइंट और ये क्लियर होता है इसी में कि दर्पण के बाईं ओर की जो दूरी होंगी, दर्पण के बाईं ओर की दूरी कैसी होगी मेरी, नेगेटिव होगी। दर्पण के बाईं ओर की दूरी नेगेटिव होगी और दर्पण के दाईं ओर की दूरी कैसी होगी, बताइए कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों होगी, दर्पण के दाईं ओर की दूरी कैसी होगी, दूरी मेरी पॉजिटिव होगी। तो ये देखिए क्लियर होके आता है, हमारे चिन्ह प्रपाटी के नियम में क्लियर होता है कि दर्पण के दाईं ओर जो दूरी होगी वो नेगेटिव होगी और इधर जो दूरी होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। या किरण के दिशा में जो दूरी नापी जाएगी वो ऑलवेज पॉजिटिव और किरण की विपरीत दिशा में जो दूरी नापी जाएगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। यानी मेरी वस्तु की जो दूरी होगी, वस्तु की दूरी कैसी निकल के आएगी, ऑलवेज नेगेटिव, वस्तु की दूरी ऑलवेज नेगेटिव होगी। क्यों होगी, क्योंकि मेरी जो वस्तु है वो मैं कहाँ से नापूंगा, ध्रुव से नापूंगा और ध्रुव से जब नापूंगा तो मैं किरण की विपरीत दिशा होगी और विपरीत दिशा होने के कारण नेगेटिव। तो ये हमें ध्यान रखना है जब भी हम आंकिक प्रश्न हल करेंगे कि वस्तु की दूरी ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। वहाँ हमें वस्तु की दूरी क्या माननी पड़ेगी, नेगेटिव माननी पड़ेगी। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जब प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा होगा, रियल बनेगा, यानी रियल बनेगा तो इधर बनेगा, रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा तो मेरी जो दूरी होगी वो पॉजिटिव हो, वो सॉरी नेगेटिव होगी। रियल बनेगा तो हमेशा दर्पण के बाईं ओर बनेगा, रियल बनेगा तो दर्पण के बाईं ओर बनेगा, इसलिए मेरी नेगेटिव होगी। और जब आभासी बनेगा यानी वर्चुअल बनेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, इसलिए पॉजिटिव होगी, इसलिए कैसी होगी मेरी, पॉजिटिव होगी। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के एक और इसमें पॉइंट आता है चौथा कि दर्पण के मुख्य अक्ष के जो ऊपर नापी जाएगी दूरी, दर्पण की
मुख्य अक्ष के ऊपर नापे जाने वाली दूरी, मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव होगी और नीचे जो होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। यानी ऊपर जो होंगी वो पॉजिटिव और नीचे जो होंगी वो नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा पूरा टॉपिक। प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या है, किसी भी दर्पण में कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो उसमें प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं। कितने नियम है, 3 नियम है। यानी मान लो मेरा कोई कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, मैं दोनों में बताऊंगा। ये मेरा कौन सा है, कॉनकेव मिरर, ये मेरा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, इसका ये ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F है। तो देखिए जब मेरा पहला नियम जो होता है, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। यानी दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आएगी वो या तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर किस में जाएगी, कॉनकेव मिरर में। और मान लो मिरर मेरा कॉन्वेक्स है तो उसमें क्या होगा, मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है ना। यानी पहला जो नियम था वो दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी या मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होगी। ये दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम हो गया। दूसरा नियम कहता है, पहला नियम आपकी समझ में आ गया ना, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम होता है कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, ये मेरा क्या है, मुख्य फोकस है। दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है या दर्पण के मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नियम कैसे बोलेंगे, अब दोनों को मिलाकर बोलेंगे, दर्पण के मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रकाश किरण या मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्लियर, ओके। तीसरा नियम कहता है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण या दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े वापस अपने मार्ग पर लौट आती है, बिना मुड़े वापस अपने मार्ग पर लौट आती है। यानी दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण या वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात बिना मुड़े या बिना विचलित हुए वापस अपने मार्ग पर लौट जाती है। इन तीनों नियमों में से हम 2 नियम हम प्रतिबिंब बनाने में लगाएंगे। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाएं या अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाएं, इनमें से दोनों में से, इन तीनों में से
1 2 3, 3 में से कोई भी 2 नियम हमारे प्रतिबिंब बनाने में लगते हैं। अगर ये तीनों नियम हमारे क्लियर हैं तो हम आसानी से कोई भी जो रे का ड्रॉ करते हैं, कोई भी प्रतिबिंब बनाएंगे वो आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब का बनना, देखिए अवतल दर्पण में वस्तु भिन्न भिन्न स्थानों पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब भिन्न भिन्न स्थानों पर बनता है। मैं कोई सा भी एक पॉइंट लेता हूँ, मान लो वस्तु है मेरे दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है, मैं इसमें एक पॉइंट लेके चल रहा हूँ, उसमें दिया होगा प्रश्न में कि जब अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु उसके वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और किस प्रकार का बनेगा, वर्चुअल बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ये हम कैसे बनाएंगे, देखिए ये मैंने एक अवतल दर्पण लिया है, ये इसका ध्रुव होगा P, ये मेरा वक्रता केंद्र होगा C, इसका मध्य बिंदु इन दोनों का फोकस बिंदु होता है। तो देखिए मैंने मान लिया ये इसका फोकस बिंदु है, ये वस्तु मैंने कहाँ रख दी, इसके वक्रता केंद्र पर। पहला नियम मेरा कहता था कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो मैं पहला नियम लगाता हूँ, मैंने किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर भेजी तो ये क्या होगा, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, इसके मुख्य फोकस से गुजरेगी। मैंने इसके, ये मेरा मुख्य फोकस हो गया, ठीक है ना। जब हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, हम एक कंपास जो होता है उससे डायमीटर लेंगे, डायमीटर से एक सर्कल बनाएंगे तो वो मेरा सेंटर ऑफ वो होगा, उसका जो रेडियस होगी, ऐसे मैं डायमीटर लूँगा तो ये मेरी जो ऐसे बनाएंगे ना, तो ये वाला जो पॉइंट होगा मेरा वो सेंटर होगा और इसका हाफ बिंदु F होगा। तो जब हम किरण ड्रॉ करेंगे तो उसको पैरेलल भेजने के बाद F से निकालेंगे, ठीक है ना। हम अपनी इच्छा से नहीं निकालेंगे, उसको पैरेलल भेजने के बाद उसके मध्य बिंदु से ही निकालेंगे, फोकस से, जब हम आप स्केल और कंपास की सहायता से फिगर ड्रॉ करेंगे। तो ये मेरा F हो गया। अब मैंने क्या किया, एक दूसरा नियम पढ़ा था मैंने कि उसकी जो किरण है उसकी मुख्य फोकस से अगर भेजूं, जा रही है, ठीक है, अगर मैं मुख्य फोकस से भेजता हूं तो ये जो किरण है ये प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी वक्रता केंद्र से अगर गई, ये मेरी मान लो वस्तु ए बी थी या ओ थी, ओ डैश मेरी एक बिंदु वस्तु थी, तो इसका प्रतिबिंब क्या बन रहेगा, आई डैश। तो ये दोनों नियम लग के प्रतिबिंब बना है मेरा, ये दोनों नियमों से मेरा प्रतिबिंब बना है। लेकिन अब ये ध्यान रखना, ये मेरा प्रतिबिंब थोड़ा सा वक्रता केंद्र पर ही आना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको कंपास और स्केल से ड्रॉ नहीं किया है इसलिए ऐसा आ रहा है। लेकिन जब तुम इसको कंपास और स्केल से ड्रॉ करोगे और दोनों नियम लगाओगे तो ये इसके वक्रता केंद्र पर ही आएगा, ये इसके बिल्कुल यहाँ बन के आता है, ऐसे बन के आता है, ठीक है ना। आप इसको ड्रॉ करके देखेंगे, ऐसी इसमें होता है। तो इसमें देखिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है, इसमें उल्टा और वास्तविक बन रहा है। इसी प्रकार सेम कंडीशन उत्तल दर्पण के लिए होगी। उत्तल दर्पण में भी हम यही दो नियम लगाएंगे। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की स्थिति पर डिपेंड नहीं करता, वस्तु कहीं भी रखी हो, कहीं भी रखी हो, मैंने एक वस्तु रख दी तो ये इसके समांतर भेजी तो ये इसके फोकस से जाएगी ऐसे, ठीक है। एक किरण मैंने इसके वक्रता केंद्र से भेज दी तो वो इसके वक्रता केंद्र से ऐसे टच करेगी, तो ये दोनों जहाँ होंगी, यहाँ प्रतिबिंब कैसा बन रहा है मेरा, आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है। यानी उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की स्थिति पर डिपेंड नहीं करता, जबकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की स्थिति पर डिपेंड करता है। अवतल दर्पण में प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, केवल एक स्थिति को छोड़कर, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी होगी, ध्रुव और फोकस के बीच में रखी होगी, तब जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी और सीधा बनेगा, आभासी बनेगा एवं सीधा बनेगा। बाकी किसी भी कंडीशन में मेरा प्रतिबिंब इसमें आभासी नहीं बनेगा, इसमें प्रत्येक कंडीशन में सीधा और आभासी ही बनेगा, सीधा, आभासी और छोटा,
इसमें प्रत्येक कंडीशन में ये प्रतिबिंब इस पर बनेगा। उत्तल दर्पण में इसीलिए हम जो वाहन होते हैं उनमें कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। आपके यहाँ वाइक होगी, उस वाइक पर लिख रहा होगा कॉन्वेक्स मिरर, उसके जो दर्पण होता है ना साइड वाला, उसको देखने के, उस पर क्यों लिखा है? क्योंकि हमें प्रतिबिंब हमेशा दर्पण का उसका कैसा दिखना चाहिए? सीधा दिखना चाहिए। मान लो ट्रक चल रहा है और ट्रक का उल्टा दिखे, रोड ऊपर दिखे ट्रक नीचे दिखे, तो तुमको भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए उसमें कौन सा यूज करते हैं हम? कैसा दिखेंगे? कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। और जो हमारे शेविंग क्रीम, शेविंग जो होती है, शेविंग बनाने के लिए बाल बड़ा दिखना चाहिए, उसके लिए अवतल दर्पण का बाल बड़ा दिखना चाहिए ना साइज में। साइज में बड़ा कब दिखेगा? जब हमारा अवतल दर्पण का यूज होगा। ठीक है, ठीक है। देखिए ये एक, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के मध्य स्थित होगी तो मेरा क्या होगा? ये फोकस बिंदु होगा, इसके मध्य में स्थित होगी ऐसे। इसमें थोड़ा सा नियम चेंज हुआ है, एक किरण में जो समांतर भेजूंगा वो इसके ध्रुव से तो जाएगी नहीं, तो मैं क्या करता हूं, एक किरण इसके ऐसे भेजता हूं, ठीक है, और एक किरण इसके फोकस बिंदु से भेजता हूं। तो ये दोनों किरण जो है यहां काटेंगी तो ये उल्टा ऐसे प्रतिबिंब बन के आता है। ठीक है, ध्रुव वाला यही है ना। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के मध्य स्थित होगी, एफ और पी के मध्य स्थित होगी, ऐसे होगी, तो मैं इसमें देखिए एक किरण जो भेजूंगा उसके वक्रता केंद्र से टच करते हुए भेजूंगा, और वक्रता केंद्र से जो जाने वाली किरण होगी वो बिना मुड़े सीधे वापस आएगी। और एक किरण इसी में सिर्फ, और कहीं नहीं भेजना। इसमें एक चौथा नियम समझ लो, इसमें ही सिर्फ एक किरण ध्रुव से भेजी जाती है बस। तो ये दोनों किरण आपस में कहीं टच नहीं करती, इसलिए इन दोनों किरणों को क्या करना पड़ेगा? आगे की ओर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये दोनों जो ड्रॉ होंगी इसमें सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण में सिर्फ एक कंडीशन में सीधा और आभासी बनता है, बाकी सब में वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, और उसमें हमेशा सीधा, आभासी और छोटा बनता है, बस ये है।